नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत जोड़ो यात्रा का आज 43वां दिन है। कांग्रेस की पद यात्रा इस समय आंध्र प्रदेश में मौजूद है और आज गुरुवार यानी 20 अक्टूबर को यात्रा आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में बनवासी गांव से शुरू की गई, जो कि शाम के समय कुर्नूल के चेतनाहल्ली में रुकेगी। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू की गई पदयात्रा कुल 12 राज्यों से होते हुए 3,570 किलोमीटर की दूरी तय कर जम्मू कश्मीर में खत्म होगी और अब तक यात्रा करीब 1,045 किलोमीटर तक का सफर तय कर चुकी है। वहीं बुधवार को पदयात्रा के दौरान अदोनी स्थित श्री गंगा भवानी मंदिर का दौरा करते समय राहुल गांधी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव को लेकर कहा कि मैं अपनी और ना ही कांग्रेस के अध्यक्ष की भूमिका के बारे में कुछ कह सकता हूं। वह काम मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का है। मेरी भूमिका क्या होगी वह नए अध्यक्ष तय करेंगे। कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर आखिरकार फैसला हो ही गया। पार्टी को पूरे 24 साल बाद पहला गैर गांधी अध्यक्ष मिल गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच चल रहे मुकाबले में खड़गे ने थरूर को 88% वोटों से मात दी है और इसी बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने खड़गे की जीत पर उन्हें बधाई देते हुए एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने शायराना अंदाज में लिखा है कि उधर भी अपने ही थे सबके सब, इधर भी अपने थे सारे के सारे। तुम जो जीते तो भला क्या जीते, हम जो हारे तो भला क्या हारे। कांग्रेस परिवार की जीत पर सबको बधाई। इसके साथ ही अपने एक बयान में शशि थरूर ने कहा, खड़गे साहब के अध्यक्ष बनने पर मैं उन्हें बधाई देने गया। वे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए ये बहुत अच्छा हुआ। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के समर्थन के लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने कहा, कार्यकर्ता ही पार्टी के गुरूर हैं। मैं चाहता हूं कि पार्टी कार्यकर्ताओं की बात भी सुने। सभी कार्यकर्ता अब जाग गए हैं। अब आने वाले चुनाव को पूरे जोश से लड़ेंगे। आज से कांग्रेस पार्टी का पुनरुद्धार शुरू हो गया है। थरूर ने आगे कहा कि मैंने हमेशा यह विचार व्यक्त किया है कि इन चुनाव का परिणाम चाहे जो भी हो, अंततः पार्टी को मजबूत करना चाहिए। हमारी लोकतांत्रिक प्रतियोगिता ने सभी स्तरों पर जीवंतता जगा दी है, जो मुझे विश्वास है कि भविष्य में पार्टी की अच्छी सेवा करेगा। महाराष्ट्र में नई सरकार बनने के बाद पहली बार शरद पवार, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और मिलिंद नॉर्वेकर, जो कि उद्धव ठाकरे के करीबी और सचिव हैं, एक ही मंच पर दिखे। बता दें, हाल के महीनों में ही शिवसेना से विद्रोह करके एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर राज्य में नई सरकार बनाई है। वहीं मुंबई क्रिकेट संघ चुनाव से पहले इस मुलाकात को लेकर दोनों पक्षों का कहना है कि यह एक राजनीतिक कदम नहीं है। बता दें कि देश की सबसे प्रतिष्ठित मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के कार्यकारी चुनाव के लिए 20 अक्टूबर यानी आज वोटिंग होनी है और इसी के लिए बुधवार को पार्टी के सभी नेताओं के लिए एक डिनर का आयोजन किया गया था। इस डिनर में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार, शिवसेना उद्धव बालासाहेब पार्टी सचिव मिलिंद नॉर्वेकर, एनसीपी विधायक जितेंद्र आव्हाड, बालासाहेब की शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक, देवेंद्र फडणवीस के विश्वास पात्र अमोल काले सभी एक साथ एक ही मंच पर मौजूद रहे। वहीं मंच पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पवार और मिलिंद नॉर्वेकर के सामने कहा कि 3 महीने पहले हमने बैटिंग की थी तो क्रिकेट का अनुभव तो हो गया है और राजनीतिक नेता जो राजनीति में एक दूसरे के विरोधी हैं, मुंबई क्रिकेट संघ चुनाव में एक ही पैनल में चुनाव के लिए खड़े हैं। ऐसे में देखा जा सकता है कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि एमसीए चुनाव कितना प्रतिष्ठित है। दिल्ली में सर्दियों के समय अक्सर कोहरे के साथ साथ हवा में मिला प्रदूषण राजधानी को जहरीला कर देता है और अब जैसे जैसे मौसम में बदलाव हो रहा है तो एक बार फिर दिल्ली की हवा में जहर घुलने का अंदेशा बढ़ गया है। दरअसल पंजाब में पिछले 9 दिनों में पराली जलाने की घटनाओं में करीब 3 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। इसके साथ ही अभी तक इस मौसम में ऐसे मामलों की कुल संख्या 2625 हो गई है। इस साल 15 सितंबर से 10 अक्टूबर तक राज्य में पराली जलाने की 718 घटनाएं सामने आई हैं। लुधियाना स्थित पंजाब रिमोट सेंसिंग केंद्र के आंकड़ों के अनुसार राज्य में बुधवार को पराली जलाने की 436 घटनाएं दर्ज की गई। वहीं राहत की बात सिर्फ इतनी सी है कि पिछले 2 साल के मुकाबले में इस साल पराली जलाने की घटनाएं कम देखी गई हैं। राज्य में 2020 में 19 अक्टूबर तक पराली जलाने की 7115 और 2021 में 2942 घटनाएं दर्ज की गई थीं। बता दें कि अक्टूबर और नवंबर में राजधानी दिल्ली के वायु प्रदूषण के स्तर में चिंताजनक वृद्धि के प्रमुख कारणों में से ही एक है पंजाब और हरियाणा में पराली जलाया जाना।
इसके चलते ठंड के मौसम में दिल्ली की हालत किसी गैस चैम्बर जैसी हो जाती है और इसी की वजह से यहाँ रहने वाले लोगों में सांस लेने की बीमारियों में भी काफी वृद्धि देखी जाती है। यूक्रेन में बिगड़ते हालात को देखते हुए भारतीय दूतावास ने युद्धग्रस्त देश की यात्रा करने के खिलाफ बुधवार को अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। दूतावास ने अपने बयान में यूक्रेन में छात्रों सहित भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी है। बता दें, भारतीय दूतावास ने ये एडवाइजरी तब जारी की है जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के 4 क्षेत्रों में मार्शल लॉ घोषित करने की घोषणा की है और सभी क्षेत्रीय गवर्नरों को आपातकालीन शक्तियां दी, जिससे पूरे देश में नए प्रतिबंधों को और व्यापक करने का रास्ता खुल गया। रूसी कानूनों के अनुसार मार्शल लॉ में सार्वजनिक समारोह पर प्रतिबंध लगाने, यात्रा प्रतिबंध और कर्फ्यू लगाने और अन्य प्रतिबंधों के साथ सेंसरशिप किया जा सकता है। भारतीय मूल की ब्रिटिश गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने लंदन में मंत्री स्तरीय संचार के लिए अपने पर्सनल ईमेल का इस्तेमाल करने की गलती के बाद बुधवार को पद से इस्तीफा दे दिया। बता दें, ब्रेवरमैन को 43 दिन पहले ही गृह मंत्री नियुक्त किया गया था, जब ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट में कार्यभार संभाला था। इससे पहले ब्रेवरमैन की बुधवार को प्रधानमंत्री ट्रस के साथ बैठक हुई। 42 वर्षीय ब्रेवरमैन ने अपने ट्विटर हैंडल पर त्यागपत्र को पोस्ट किया। उन्होंने कहा, मैंने गलती की, मैं इसकी जिम्मेदारी स्वीकार करती हूं। मैंने अपने पर्सनल ईमेल से एक विश्वसनीय संसदीय सहयोगी को एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भेजा। जैसा कि आप जानते हैं, दस्तावेज आवृजन के बारे में मंत्री स्तरीय बयान था जिसका प्रकाशन होना था। उन्होंने कहा, जैसे ही मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, मैंने तुरंत आधिकारिक माध्यम से कैबिनेट सचिव को सूचित किया। हम एक कठिन समय से गुजर रहे हैं, मुझे इस सरकार की दिशा के बारे में चिंता है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में बुधवार रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई। कल ₹1.61 की भारी गिरावट के बाद पहली बार डॉलर के मुकाबले अपने सबसे निचले स्तर 83 को पार कर गया। बता दें, ये अब तक का सबसे निचला स्तर है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।